जो मोबाइल के बैक कवर में ये आ चुका है। ठीक है, ये कवर के हमको खैर ये साइड वाला भी सिलेक्ट करते तो अच्छा लगता है, ये साइड वाला को हटा देते तो। ये जो क्लिपिंग मास्क ऑप्शन है ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। हाय दोस्तों, मैं सुजीत तो फिर से आपके लिए लेके आए हुए एडोब फोटोशॉप सीसी का 42 वीडियो। यहाँ पे हम आपको बताएंगे क्लिपिंग मास्क टूल के बारे में। आखिर क्लिपिंग मास्क ऑप्शन है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसका उपयोग करके आप क्या क्या कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि आप यदि किसी प्रकार के मोबाइल का जो कवर देखते हैं और वो जो बैक कवर रहता है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, या फिर आप देखते हैं जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ रहता है जिम और उसमें जिम का बॉडी बिल्डर का उसमें फोटो रहता है। ठीक इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा आप इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से बनाते हैं इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहीं पे जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए, आने के बाद सबसे पहले हम फोटोशॉप में आ गए। अब फोटोशॉप में आने के बाद सबसे पहले हमको इमेज ले लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले इमेज लेने से पहले Ctrl+N से हम न्यू पेज लेके और हम आपको एक नॉर्मल सा बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ये है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे एक न्यू कैनवा ले लिए। कैनवा लेने के बाद एक देखिए ये हो गया, एक न्यू लेयर ले पे हमको ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से एक ले लिए। ऑटोमेटिक अगर नहीं आया तो Ctrl+D से हम डीसेलेक्ट करके यहाँ से न्यू कैनवा लेके और यहाँ से हम क्या करते हैं इसमें ये इस प्रकार से हम सिलेक्शन कर लिए। अब सिलेक्शन करने के बाद इसमें कोई भी एक कलर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम रेड कर दिए। ठीक, Ctrl+D से डीसेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हम एक और यहाँ से लेयर ले लेंगे। ठीक, अब लेयर लेने के बाद इसको हम इस पर अगर देखिए जैसे कि हम यहाँ पे ब्रश से आके और इस पर हम घिस रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, प्रत्येक में जा रहा है Ctrl+Z। अब इसको अगर हम इस पर देखिए, इस पर आके अगर हम अल्ट बटन देखिए इस प्रकार से यहाँ से आप गौर से देखिए तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अगर हम अल्ट बटन दाबे हैं तो ये किस प्रकार से ये हो जा रहा है, स्क्वायर आ जाता है और ये एरो का सिंबल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका उपयोग करके जो यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आएंगे और ये आ गया एरो, अल्ट को प्रेस करेंगे और इस प्रकार से हो गया, ये साइड में आ गया, ये मास्क बन गया। अब इसके बाद हम आके इस पर हम कितना भी घसेंगे तो क्या हो रहा है, इतना ही पे हो रहा है काम। ये काम है ना, हम घिस रहे हैं पूरा पे बट काम हो रहा है उतना ही में। ठीक है, तो क्लिपिंग मास्क ऑप्शन का आप जितना दूर में सेलेक्ट किए हुए पूरा में भी काम कीजिएगा फिर भी उतना ही दूर में होगा। अब देखिए इसी को अगर हम हटा देंगे अल्ट के साथ प्रेस करके तो इतना लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम कर दिए तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्लिपिंग मास्क ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आपको बता दें, इसके लिए हम एक क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ से जैसे कि एक हम इमेज ले लेते हैं। चलिए इसके लिए हम यहाँ स्क्रीन पे आके यहाँ से एक इमेज ले लिए। अब ये इमेज पे जैसे कि आप जानते हैं इमेज हो गया, और इमेज पे जैसा कि बैक कवर रहता है तो बैक कवर किस प्रकार से लगाया जाता है, तो इसके लिए एक न्यू हम सिलेक्शन यहाँ से देखिए ये हो गया। और इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से कोई भी टूल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम सिलेक्शन के बारे में हम पहले ही आपको पूरी डिटेल से बता चुके हैं। तो यहाँ पे आके और क्विक सिलेक्शन, मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन, इस पे आके हम सिलेक्शन कर दिए। ठीक है, देखिए तो पूरा का पूरा हो गया सिलेक्शन, प्रत्येक वाइट ही लग रहा है, इसके कारण ये पूरा का पूरा सिलेक्शन मेरा हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आते हैं, ये पूरा हो गया, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए हम तो इस सेंस में क्या करेंगे, यहाँ से हम आएंगे और इसका उपयोग करेंगे पॉलीगोनल लासो टूल। यहाँ से आएंगे और आने के बाद यहाँ से, ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे हमको दूसरा इमेज लेना होगा बट अब इसी इमेज पे दिखाना है आपको, तो हम इसी इमेज पे दिखाएंगे। तो इसके लिए इसको क्या करना होगा, सबसे पहले थोड़ा बढ़िया से इसको आपको सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, जितना बढ़िया से आप सिलेक्शन कीजिएगा उतना ही ये अच्छा से काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिलेक्शन कर दीजिए, यहाँ से यहाँ आके सिलेक्शन हो गया। अब ये सिलेक्शन होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेना है। न्यू लेयर लेने के बाद इसमें आपको कोई भी एक कलर फिल कर देना है, रेड, ब्लैक, ब्लू, कोई भी। चलिए हम रेड ही कर दिए, बट रेड तो कर दिए, इससे पहले हम Ctrl+Z से बैक आ जाते हैं। बट ये इस पे भी हो गया, इसको हमको हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यह सब्सट्रैक्ट है, इसी पे हम क्लिक करके और फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप Ctrl+ से जूमिंग करके और इसको आप इस प्रकार से जैसा चाहे वैसा आप इस प्रकार से सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं,
यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं ताकि इस पे कलर फिल ना हो और हम जो पिक्चर लगाए वो पिक्चर इस पे ना आए। ठीक, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं और आए इस प्रकार से, और ये हो गया। ठीक है, हो गया। यहाँ से हम कंट्रोल माइनस। अब इसके बाद क्या करना है, ये पूरा सिलेक्शन हो चुका है, यहाँ पे हम कोई भी एक कलर से फिल कर दिए। ठीक, फिल हो गया। अब फिल होने के बाद फिर से हमको क्या करना है, यहाँ से एक इमेज ले लेना है। ठीक है, कोई भी इमेज एक ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ये इमेज हम चाहते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे लगाना। ठीक है, ये बैक कवर पे लगाना, तो कैसे लगाएंगे, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके इस पर ले आएंगे। ठीक, कंट्रोल टी से हम छोटा कर देंगे। यहाँ से ये सिलेक्शन हो गया, हमको ये सिलेक्शन करना है। ठीक है, यहाँ से ये सिलेक्शन पहले कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल जेड, और ये तो हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको डीसेलेक्ट, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर दिए। अब इसका साइज यदि बहुत ज़्यादा है, जैसे हमको कम करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसको हम कर देते हैं, पहले ही कम कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं। हो गया। अब यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, मूव करके इस पे ले आएंगे, ले आए ऐसे। अब मूव करके लाने के बाद इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो हम बड़ा कर देते हैं इस प्रकार से। अब अपने हिसाब से कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अल्ट बटन को प्रेस करना है और इस पर क्लिक करके इस प्रकार से कर देना है। अब देखिए ये इमेज है जो मोबाइल के बैक कवर में ये आ चुका है। ठीक है, ये कवर के हमको खैर ये साइड वाला भी सिलेक्ट करते तो अच्छा लगता है, ये साइड वाला को हटा देते तो, जैसे कि यहाँ से ये है, इस साइड वाला को हम अगर हम ऐसे इसको अगर हम हटा दिए हुए रहते तो और ये बेस्ट लगता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक, किस प्रकार से करना है, यहाँ से अगर हम इसको इस प्रकार से हटा देते हैं, देखिए अभी भी डिलीट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप हटा दीजिएगा और हटाने के बाद इसको आप कर सकते हैं। तो मोबाइल का कवर बनाने के लिए भी आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यदि आपको किसी प्रकार के जो जिम वगैरह का आप क्लास चलाते हैं या कंप्यूटर क्लास चलाते हैं कोई भी चीज़, तो आपको उसमें जो लिखना रहता है, कोई भी अच्छा जो लिखना हो, और उसमें आपको जो जिस प्रकार से वो लिखा हुआ है उसमें हम पिक्चर भी देना चाहते हैं विभिन्न प्रकार के, तो कैसे देंगे, जैसे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं जिम, GYM। ठीक है, यहाँ पे आके हम लिख दिए जिम लिखने के बाद इसको हम क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अपने इसको पूरा पेज में फैला देते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम बड़ा कर देंगे। ठीक, तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, नहीं तो इस पकड़ के ऐसे करके भी कर दिया। देखिए इसमें देख लीजिएगा कि कौन सा लेटर है जो बोल्ट होगा इसके लिए। ठीक, तो ये आपको खुद से देखना होगा कि यहाँ से जो फ़ॉन्ट कौन सा है जो बेस्ट है, वैसे हम फ़ॉन्ट सब के बारे में पूरी डिटेल से बता चुके हैं। अब इसमें हमको इमेज रखना है, तो कैसे रखेंगे, तो पहला तो बैक लेयर हो गया, उसके बाद ये हो गया। अब हमको इमेज रखना है, जैसे 2-3 इमेज हम ले लेते हैं, एक ये ले लिए और एक ये ले लिए और इसके बाद एक और कोई ले लेते हैं। चलिए हम एक ये ले लेते हैं और इसको हम ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद देखिए 3 हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, हमको 3 ही लेटर है। तो अब इसके बाद क्या करना है, पहले हम इस सबको मिनिमाइज कर देते हैं। जी, तो जी में किसको रखना है, ये पूरा को भी रख सकते हैं, या ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप उतना ही ले जाइए कट करके जितना आपका ज़रूरत है। तो अब इसके बाद देखिए न्यू, हम यहाँ से न्यू ले लेते हैं, यहाँ से नहीं, इस पर हमको न्यू का नहीं ज़रूरत है, इस पर न्यू का ज़रूरत है। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर हमको न्यू का ज़रूरत है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमको इतना चाहिए और इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब इसमें आगे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऑटोमेटिक न्यू लेयर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको इसमें हमको रखना है, तो यही करना है, अल्ट के साथ इस पर क्लिक करना है, ड्रैग हो गया। इसको कंट्रोल टी कीजिए और इसको आप छोटा कीजिए, आप अपने हिसाब से। देखिए वैसे हम पूरा में भी कर सकते हैं, बट एक ही चीज़ में हमको करना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे और यहाँ से जी पे इस प्रकार से हो गया। ठीक है, जी पे इस प्रकार से हो गया। अब वाई पे भी कोई दूसरा देना है, तो वाई के लिए हम दूसरा इमेज ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आ गए और वाई इस प्रकार से, तो वाई के लिए हम इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं जितना ज़रूरत है, कंट्रोल सी।
अब देखिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम अगर न्यू लेयर लेके करेंगे न्यू लेयर तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, ये अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से वैसा ही अल्ट के साथ क्लिक करके ऐसे करके करना होगा तो फिर अंदर जाएगा। या फिर एक और काम आप कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो आप करते हैं तो फिर से इस पर क्लिक कर लीजिए, फिर से कंट्रोल भी से पेस्ट, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट करके और इसको आप क्या कीजिए, छोटा कर लीजिए, ठीक। तो इसको हम इस प्रकार से हम छोटा करते हैं, ठीक, जैसा ज़रूरत होगा वैसे उसी हिसाब से यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कर लीजिए। यहाँ आ गए और आने के बाद यहाँ हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब एम हो गया, तो एम पे क्या करना है, तो एम पे करने के लिए हम आते हैं फिर से और एक दूसरा इमेज है, चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं एम में इसका ले लेते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम ऐसे सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल से इसे कॉपी कर लिए, फिर इसको हटा देते हैं, मिनिमाइज, फिर इस पे आते हैं, नीचे वाला पे ही क्लिक करके और कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिए, फिर कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट करके इसको छोटा और कर देंगे, फिर और छोटा करना है तो और छोटा कर देंगे, ठीक। तो इसको हम इस प्रकार से छोटा कर देंगे और फिर से छोटा करने के बाद इसको हम इसमें उसी प्रकार से कर देंगे। फिर इसमें देखिए अगर हम लिखे हुए जिसमें बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं, जैसे कि हमको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे लिखे हुए तो इस पर आते हैं, फिर से हम आते हैं स्ट्रोक पे आएंगे, ठीक, स्ट्रोक लगा देंगे और स्ट्रोक लगाने के बाद इस प्रकार से लगा दिए। तो यहाँ पे एक फिनिश है जो लिखा हुआ भी है और उसमें इमेज सब भी है। तो इस प्रकार से भी आप जो यहाँ पे क्लिपिंग मास्क टूल का उपयोग करके बना सकते हैं। ये ऑप्शन भी बहुत मज़ेदार ऑप्शन है, इसको आप यूज कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक हम आपको बताया है क्लिपिंग मास्क ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल से। ये आप रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन करने के बाद फिर आपको सीखने को बहुत चीज़ मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।